हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। तो यार जब मैं पूछता हूं ना मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा है, समझ में आया नहीं आया, हमेशा ब्लैंक फेसेस दिखते हैं कि सर क्या बोल रहा हो, कुछ समझ ही नहीं आता। कहां से हम शुरू करते हैं, RCOM निकालते हैं, फिर उसे डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में सीधे पहुंच जाता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F एक्सटर्नल अपॉन m। तो सर समझ ही नहीं आता क्या केस है। तो आइए उस समझ को थोड़ा बेटर करते हैं, थोड़ा सिमुलेशन जानेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे और समझेंगे कि असल में ये है क्या चीज। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सी चीज है। अगर बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, M1 है, M2 है, M3 है, सब पे फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे Mn है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है ना बेटा, वो हो जाता है आपका सब पे इंडिविजुअली। इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है F1 प्लस दूसरे पे जो लग रहा है F2, फिर उसके बाद तीसरे पे जो लग रहा है F3, ऐसे डॉट 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 करते हैं F एक्सटर्नल तक, होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M, सबका मास कर देते हैं। अब ये जो F1 F2 F3 F एक्सटर्नल नहीं है, एक मिनट, F एक्सटर्नल नहीं है, ये F एक्सटर्नल नहीं है भाई, ये है मेरा बस आपका Fn, ये है आपका Fn। अब ये सारे फोर्सेस को जब जोड़ते हैं ना तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी the net sum of all the internal forces plus the net sum of all the external forces। ठीक है, और ये internal forces का net sum 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने इस हाथ से मेरी बॉडी को उधर धक्का नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं इधर ऐसे फोर्स लगाऊंगा इस हाथ पे तो भाई साइमल्टेनियसली ये वाला लेफ्ट वाला हाथ मेरे राइट पे ही फोर्स लगा रहा है। तो मैं अपने इस हाथ पे फोर्स लगा के ये नहीं सोच सकता मेरी बॉडी उधर क्यों नहीं जा रही। हाँ, कोई और आके मुझे फोर्स लाएगा तो जरूर आ सकती है। तो पॉइंट सिंपल सा ये है, इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बस आप एक्सटर्नल फोर्स से ही चेंज कर सकते हो, या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बस एक्सटर्नल फोर्स से ही आती है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्स सर 0 है, मान लीजिए सर एक्सटर्नल फोर्स मेरा 0 है, इफ F एक्सटर्नल आपका 0 है, F एक्सटर्नल आपका 0 है, तो क्या हो जाएगा उससे ये हो जाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाती है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाती है, पहले जैसी थी वैसी रहेगी। अगर पहले रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, हमेशा रेस्ट पे रहेगा। और ये चीज चलते चलते दिमाग खराब हो जाता है, समझ ही नहीं आता सर कहां से कहां पहुंच गए। तो आइए अब सिमुलेशन देखते हैं, आइए सिमुलेशन देखते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को हम समझ सकते हैं। अब देखिए, एक रखा है आपके सामने एक स्लैब, ठीक है, वुडन स्लैब है, इसके ऊपर एक आदमी है। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हैं इसको पानी के ऊपर रखा है। पानी के ऊपर इसलिए रखा है ताकि एक्सटर्नली कोई फ्रिक्शन लगे ही ना, मतलब इस मैन और स्लैब का एक सिस्टम है जिसपे कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है। अब यहां पे कुछ वैल्यूज है, जैसे मास ऑफ द पर्सन है। अब मास ऑफ द पर्सन आपका जो आप रखना चाहे 151, नॉर्मली इतने बड़े होते नहीं आदमी, लेकिन हाँ 85 तो रख सकते हैं, आजकल 85 किलो के रहते हैं सब। मास ऑफ द राफ्ट, भाई मास ऑफ द राफ्ट आप कितना 200 रखना चाहते हो, 300, अब मान लो मास ऑफ द राफ्ट 150, 200 केजी रखते, चलो 200 केजी रखते। ओके, अब 200 केजी रख रहे हैं, अरे हो जा 200 यार, चल भाई नहीं हो रहा 201 पे ही रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 201 हो गया। अब देखो क्या होगा, एनिमेशन एकदम धीमा कर देते हैं ताकि आप लोगों को बड़े अच्छे समझ में आए। इन सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन यहां है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द राफ्ट यहां है, ठीक है, और राफ्ट और पर्सन को अगर एक सिस्टम माने तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन राफ्ट सिस्टम है। ये पॉइंट आप जो देख रहे हैं, ये पॉइंट आप जो देख रहे हैं, ये वाला, ये बेसिकली क्या है आपका, ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन एंड राफ्ट दोनों का है। अब देखो क्या होगा, देखना जरा क्या होगा, होगा ये कि जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, इस पे फोकस करना प्लीज, ये शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा, लेकिन इसको देखना क्यों। देखो रन करवाया, रन चल रहा है भाई, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ पर्सन एंड राफ्ट देखो सेम उसी रीडिंग में -2 और -1 के बीच में सेम, ये शिफ्ट नहीं हो रहा, ये शिफ्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सर, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। रीजन बहुत सिंपल है, क्या है रीजन सिंपल सा ये है कि ये आदमी चल ऐसे पा रहा है कि इस आदमी ने इस स्लैब पे पीछे के डायरेक्शन में इसको धक्का देने की कोशिश की होगी, एंड इन रिटेलिएशन फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, तो इस आदमी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इसके दोनों पांव पे, वो आगे की तरफ लग रहा है, और ये सेम फ्रिक्शन स्लैब पे पीछे की तरफ लग रहा है। और अब अगर तुम इस पूरे को एज अ सिस्टम लोगे
तो ये आगे वाला पीछे वाला फ्रिक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब वापस केस क्या होगा कि F एक्सटर्नल जो है वो 0 के बराबर है, और क्योंकि F एक्सटर्नल 0 के बराबर है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब कांस्टेंट में कितनी थी सर? कांस्टेंट में कितनी थी सर? पहले जब मैंने शुरू किया था तब वो 0 पे था, रेस्ट पे था, तो थ्रू आउट वो रेस्ट पे रहेगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रहा। वापस इसको ऑन करता हूं, आप देखिए ये वापस बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होगा। देखिए रन, देखिए वापस हो रहा है, ये वहीं का वहीं है, ये आदमी वहां पहुंच जाएगा, ये आदमी वहां पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि अगर सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 के बराबर है तो भाई हमेशा सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पर्सन वहीं रहा है। वो पीछे भी आ रहा है तब भी देखो वहीं रह रहा है, वो वहीं रह रहा है। अच्छा, यहां पे नीचे फ्रिक्शन होता तो बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स आ जाता सिस्टम पे, तब वो सेंटर ऑफ मास हिल सकता था, इसलिए पानी पे रखा है ताकि नेट फोर्स 0 रहे। तो आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया किस तरीके से वर्क करता है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले, भाई स्कोर का एग्जाम, स्कोर जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम है वो लाइव हो चुका है। फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म भरिए। आप नहीं तो आपके आसपास जितने भी पड़ोस में इधर उधर बच्चे होंगे उनसे जाके बोलिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी पूरी की पूरी फीस, आपका पूरा का पूरा स्कूल एजुकेशन, आपका पूरा एजुकेशन थ्रू आउट जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते भाई स्पॉन्सर्ड हो सकता है। पूरा का पूरा आपको लैपटॉप मिल सकता है, एजुकेशनल अलाउंस, और साथ ही साथ पूरी कंप्लीट 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। तो प्लीज जाके रजिस्टर करिए। ग्रेड 3 से ग्रेड 12 में जितने भी बच्चे, सबके लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं नीट 2025 में श्योर शॉर्ट रैंक लाना, इन्फिनिटी लर्न का बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिससे लास्ट ईयर इतने सारे बच्चों ने पढ़ के अपने स्कोर्स को ना ही इंप्रूव किया था बट उस कैटेगरी में भी आए हैं। भयंकर 100x, मतलब बेसिकली जो स्कोर 300 350 आ रहा था नीट 2023 में, 24 में 650 670 प्लस चला गया। मतलब जस्ट डबल में उन्होंने इंक्रीज किया स्कोर को। तो आपको डेफिनेटली ऐप डाउनलोड करके इसके फीचर्स देखने चाहिए। इस कोड को स्कैन भी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ऐप की, वहां जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम के चैनल पे आपको सारे अपडेट्स यूट्यूब पे जितने भी सेशंस होते हैं मिलते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब के आपका जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे मिलते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको नोट्स वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब मिलती है। तो बस बेटा, इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करूंगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, और जो टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आती है विजुअलाइजेशन में मुझे जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा सिमुलेशन से एनिमेशन के थ्रू उस टॉपिक को आपको समझाने की। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।